गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 15वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं और हम लोग 15वें अध्याय का 15वें श्लोक का हम लोग 15वें श्लोक पर विचार किए थे। तो 15वां श्लोक क्या था? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृतवेद विदेव चाहम। भगवान कह रहे हैं कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। अब देखिए, पहले भगवान ने कहा कि मैं धरती में स्थित धरती को धारण करता हूं। फिर उन्होंने कहा कि मैं रसों, जो औषधियां हैं, जितने रस है उसको मैं ही रस हूं, मतलब जल रूप में आ गए। फिर उन्होंने कहा कि अग्नि रूप में मैं ही आपके पेट में स्थित हूं, वही मैं ही खाना को पचाता हूं। और फिर अब कह रहे हैं कि हृदय में भी मैं ही स्थित हूं। वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो। अब कहाँ रहते हैं महाराज? तो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में मैं ही रहता हूं। ये नहीं है कि आपके दोस्त हैं उनके हृदय में भगवान है और आपके जो दुश्मन हैं उनके हृदय में भगवान नहीं है। सबके हृदय में वही भगवान है। एक संत जो है वो रास्ते से रात में जा रहे थे, लगभग 9 या 10 बज रहा होगा। तो रास्ते में उनको एक चोर ने पकड़ लिया और चाकू भिड़ा दिया उन पे। कहा कि सब सामान दे दो, नहीं तो हम मार देंगे। तो संत भगवान ने कहा कि मेरे पास तो कुछ सामान है नहीं, अब मुझको तुम मारोगे, कह रहे हो कि मार देंगे। तो तुम हमको जब मार दोगे तो मैं कैसे जानूंगा कि तुम हमको मार दिए? और यदि मैं मर जाऊंगा तो फिर तो तुम भी तो नहीं रहोगे मेरे निगाह में। तो वो चोर जो है हक्का बक्का रह गया, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, यह संसार जब हम सोते हैं तो मर जाता है और जैसे जगते हैं ये संसार जग जाता है। तो यह जो संसार है वह ब्रह्मा का स्वप्न है। ब्रह्मा स्वप्न में है तो ये संसार दिख रहा है। ब्रह्मा जैसे स्वप्न से उठे, जग गए तो संसार नष्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग स्वप्न में देखते हैं तो लगता है कि सब चीज़ सच ही है, लेकिन स्वप्न टूटते ही लगता है कि अरे क्या हो, ये तो वो तो झूठा था। स्वप्न को हम झूठा समझते हैं। वैसे ही यह संसार जो है ब्रह्मा जी का स्वप्न है। यह संसार उनके स्वप्न में है। जहाँ उनका नींद टूटा ये संसार नष्ट हो जाता है। हमारे लिए तो ये सत्य लगता है कि भाई ये प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, तो प्रत्यक्ष तो हमको दिखता है लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य केवल एक ही है, वह परमात्मा है। अच्छा, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो ज़्यादातर लोग का लक्ष्य है उठने के बाद कि एक कप गरम गरम चाय मिल जाए। उठने के बाद तुरंत लक्ष्य होना चाहिए कि परमात्मा हमें चाहिए। इसी जन्म में, इसी जीवन में हमें हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट हो जाए, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य भी भिखारी की तरह नहीं होना चाहिए कि हमको ये वस्तु मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए। ये वस्तुओं का आवश्यकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन
वो वस्तु कितने दिन रहती है ये भी देख लीजिए। कभी जो गाड़ी आपने नया लिया था, बड़ा उमंग से लिया था, आज 5-10 साल की हो गई तो अब वो पुरानी लगती है। कोई भी वस्तु की एक आयु है, उसका क्षरण जो है जिस दिन से उत्पन्न हुई उस दिन से क्षरण शुरू हो गई। बचपन का देह हम लोग का कैसा था, अब यह देह कैसा है। तो जो क्षरण नहीं होता, जो सदा एक जैसे नित्य बना रहता है, नित्य शुद्ध मुक्त जो स्वभाव वाला है, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बाकी तो ये जो वस्तुएं हैं ये तो आती जाती रहेंगी, ये भी आवश्यक है, लेकिन ये हमारे लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य परमात्मा है। तो भगवान ने कहा कि मैं सभी समस्त प्राणी मात्र की आत्मा होकर उनके अंतःकरण में स्थित हूं। सबकी, कोई ऐसा नहीं है कि ये पापी हैं तो उनके अंदर नहीं है, और ये पुण्यात्मा है तो भगवान उनके अंदर नहीं है। सबके अंदर वही बैठे हुए हैं। तो मैं पृथ्वी होकर धारण करता हूं, सबको धारण करता हूं, और पानी होकर सबको तर करता हूं, तारता हूं। अग्नि होकर उष्मा देता हूं, प्राण अपान के साथ पचाता हूं, अन्न को पचाता हूं। और यह तो बारी बार भीतरी बात देखिए ना, मैं सबके हृदय में सन्निविष्ट हूं। कह रहे हैं भगवान कि मैं सबके हृदय में स्थित हूं। तो हमारी बदकिस्मती यह है कि हम अपने दिल को नहीं जानते कि वह कहाँ है, क्या है। और तेरी गली में आके खोए गए हैं दोनों दिल, तुमको ढूंढता है। ऐसा गाना गाते हैं कि तेरे गलियों में आके दिल खो गए और दिल ढूंढता है। मूर्ख की तरह ये गाना गीत लोग गाते हैं कि मैं तुमको देख के दिल मेरा खो गया। तो अपने दिल को जानते नहीं, और ऐसे ही नाना प्रकार के आडंबर करते रहते हैं। और नहीं, आजकल होता है फॉलिंग इन लव, तो प्यार में गिरना नहीं होता है, प्यार में तो उठना है, ऊंचा उठना है कि हम नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप हैं, साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप हैं, हम परमात्मा से अन्य नहीं हैं। अच्छा देखिए, किसी को भी भय क्यों लगता है? क्योंकि उसके दिमाग में द्वैत का साम्राज्य स्थापित है। तो द्वैत का जब तक भाव रहेगा हमें भय रहेगा, और जैसे ही लगेगा कि नहीं ये सब परमात्ममय जगत है तो भय नहीं रहेगा। परमात्मा को भी आप अपने से अन्य के रूप में पहचानेंगे तो आपको भय लगेगा, आप भयभीत हो जाएंगे। परमात्मा को अपने से अन्य के रूप में पहचानेंगे तो परमात्मा से हम दुश्मनी कर रहे हैं महाराज। दोस्ती तो यह है कि हम परमात्मा के अनन्य हैं। तो अब दिल बाहर ढूंढता है, परमात्मा अंदर बैठा हुआ है। अच्छा, कहीं भी हम लोग मंदिर में जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, किसी भी मंदिर में हम लोग जाते हैं तो कोई भी श्री विग्रह है उसका जब हम लोग दर्शन करते हैं तो हमारी आंखें बंद हो जाती है और हम हृदय में उनका दर्शन करते हैं। देखिए, हृदय महादेव, ऐसे शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं तो हम यहाँ कहेंगे महादेव, मतलब हम हृदय में भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो यही बतला रहा है कि हमारे हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा हमसे क्षणिक भी दूर नहीं है, क्षणिक समय भी दूर नहीं है, वह नित्य उपलब्ध है। बस उसको ध्यान रखना है, बस, और कुछ नहीं।
इसी को कहते हैं ध्यान देना। तो ध्यान नहीं करते हैं, ध्यान देते हैं। अब हम लोग आज 16वें श्लोक का पाठ करेंगे, फिर उस पर विचार करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं, द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। भगवान कह रहे हैं कि इस लोक में क्षर मतलब नश्वर और अक्षर अनश्वर ये दो पुरुष हैं। हालांकि दोनों एक ही हैं, लगता है कि दो पुरुष हैं। समस्त भूत क्षर हैं और कुटस्थ अक्षर कहा जाता है। समस्त भूत जो दिख रहे हैं, ये देह दिख रहे हैं, ये जो भी दिखने वाले, जो द्रष्टव्य हैं, जो आंखों से दिखते हैं, वह अक्षर हैं। जो कुटस्थ है, जिसको हम लोग बात कर रहे थे, नित्य उपलब्ध है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, वह सदैव एक रस बना रहता है, वह अक्षर पुरुष है। तो क्षर और अक्षर को दोनों को प्रकाशित करने वाला परमात्मा ही है। तो अब क्षर और अक्षर इन दोनों उपाधियों को अलग अलग बता दिया। तो उसी उपाधि रहित शुद्ध परमात्मा के स्वरूप का निश्चय करने की इच्छा से इस श्लोक का भगवान ने आरंभ किया। उनसे पहले और आगे आने वाले सभी अध्यायों के समस्त अभिप्राय 3 भेदों में विभक्त करके कहते हैं। समुदाय रूप से पृथक किए हुए ये 2 भाव संसार में पुरुष नाम से कहे जाते हैं। इसमें से एक समुदाय क्षीण होने वाला है, नाशवान, और दूसरा अक्षर है जो क्षीण नहीं होता, क्षरण नहीं होता। तो जो कि भगवान की माया शक्ति है, क्षर पुरुष की उत्पत्ति का बीज है तथा अनेक संसारी जीवों की कामना और कर्म आदि के संस्कारों का आश्रय है। तो वह अक्षर पुरुष कहलाता है। वे दोनों पुरुष कौन है? तो सो भगवान स्वयं ही बतलाते हैं कि समस्त भूत अर्थात प्रकृति का सारा विकार तो क्षर पुरुष और कुटस्थ अर्थात जो कूट राशि की भांति स्थित है अथवा कूट नाम माया का है, जिससे वंचना, छल, कुटिलता आदि पर्याय है। तो कुल मिला के महाराज, क्षर हो या अक्षर हो, सब परमात्मा का ही स्वरूप है। लेकिन ध्यान हमें अक्षर पे देना चाहिए, क्योंकि अक्षर ही वो कभी क्षणित नहीं होने वाला है, वो सदैव एक रस बना हुआ है, वो कभी क्षणित नहीं होता। अब देखिए, एक बार भगवान ने प्रकृति के रूप में अपने को वर्णन कर दिया और सबको परा प्रकृति अपरा प्रकृति कहकर दोनों को स्त्री वर्ग में ले लिया तथा अपने को बता दिया कि अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्त था। भगवान ने कह दिया। फिर जब 13 अध्याय में बोले तब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कहकर एक को नपुंसक कर दिया। 13 अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ बोले ना, तो फिर एक को पुल्लिंग कर दिया, फिर एक जगह क्षर अक्षर कहकर दोनों को पुरुष बना दिया। इसका मतलब यह है कि स्त्री पुरुष और नपुंसक जो भेद है वह तत्व में अगतार्थ है, तत्व में इसका भेद नहीं है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि शब्द की दृष्टि में प्रकृति स्त्री है और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ मन नपुंसक और पुरुष है तथा क्षर अक्षर दोनों है। तो तत्व दृष्टा ये सब एक ही है। तत्व दृष्टा की नजर में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। तो भगवान ने कहा कि सब भूतों का शरीर जो है क्षर है, क्षरण होने वाला है, आज है कल नहीं रहेगा। भूमिरापो
नलो वायु यह क्षेत्र है, और भूमिरापो नलो वायु यह क्षेत्र है। अब फिर क्षेत्रज्ञ क्या है? कुटस्थो अक्षर उच्यते। तो क्षर की अपेक्षा यह जो जीव है वह यह कुटस्थ है। यहां जीव को कुटस्थ कह रहे हैं भगवान। श्रीधर स्वामी जी यहाँ अक्षर शब्द का अर्थ उपहित की प्रधानता से जीव किया है। श्रीधर स्वामी जी जब अपना टीका लिखे हैं उसमें इसको जीव बोले हैं, परंतु दोनों में कोई भेद नहीं है, क्षर अक्षर दोनों एक ही हैं। तो अव्यक्त भी निधिष्ठान नहीं होगा और जीव निरुपाधिक नहीं होता है, इस बात का आप ध्यान दीजिए। इसलिए सोपाधिक चेतन का नाम ही यहाँ जीव है। अच्छा, भगवान शंकराचार्य क्या कहते हैं? भगवान शंकराचार्य जो अक्षर शब्द का अर्थ किया है, अव्यक्त किया, तो अव्यक्त साधिष्ठान है कि नहीं? यदि साधिष्ठान है तो चेतन कहा, तो वहां भी लगा ही हुआ है, इसलिए दोनों में भेद नहीं है। शंकराचार्य भगवान ने भी दोनों में भेद नहीं किया है। तो मतलब ये है कि कार्य कारण है, चेतन की दृष्टा दृश्य है और आनंद की दृष्टि से भोक्ता भोग्य है। लेकिन ये जो भेद है ये बिल्कुल झूठे हैं, क्योंकि तीनों युगों में एक पुरुषोत्तम है, एक ही पुरुषोत्तम है। तीनों युग्मों में एक ही पुरुषोत्तम है। कैसे? देखिए, जब आप कहते हैं कि हम निद्रा में थे, ये कौन कह रहा है कि हम निद्रा में थे? फिर कहते हैं आप कि हम जागृत में हैं, तो ये कौन कह रहा है कि जागृत में कौन है? जागृत पुरुष अलग बन गया क्या? फिर आप कहते हैं कि हम गहरी निद्रा में थे, हमें समझ में नहीं आया, तो ये कौन कह रहा है कि गहरी निद्रा में थे? क्योंकि वो जानने वाला तो है कि मैं गहरी निद्रा में था। तो तीनों का तो प्रकाशक वही है, चाहे जागृत अवस्था हो या स्वप्नावस्था हो या फिर सुसुप्ता अवस्था हो, तुरीय अवस्था भी कह सकते हैं। ये सभी के सभी अवस्थाएं एक ही में घटित हो रही हैं। यदि आप न हो तो न ये जागृत अवस्था आएगी, न सुसुप्ता अवस्था आएगी, और न स्वप्नावस्था आएगी, न तुरीय अवस्था हो सकती है। आप ही सबको प्रकाशित कर रहे हैं, आपसे ही सब प्रकाशित है, इसलिए आप ही साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप हैं। आप ही से यह जगत प्रकाशित है, आप ही से यह वह स्वप्न का भी जगत प्रकाशित है, आपसे ही वह सुसुप्ता अवस्था प्रकाशित है, आपसे ही तुरीय अवस्था प्रकाशित है। आप ही नित्य शुद्ध बुद्ध साक्षात सच्चिदानंद है, साक्षात सच्चिदानंद घन है, क्योंकि ये सब अवस्थाएं आप में ही घटित हो रही हैं। आप नहीं हो तो कुछ भी संभव नहीं है। यह बहुत ध्यान देने योग्य है। अच्छा, इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर।